आज उन खिलाड़ियों के ऊपर दोस्तों चर्चा करना चाहूँगा जिनके बारे में सभी चाहते हैं कि 2-4 शब्द हो ही जाए इन खिलाड़ियों के और महारथी खिलाड़ियों के ऊपर। तो उन्हीं के ऊपर चर्चाएं दोस्तों करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि चेन्नई की तरफ से खेलने वाले महेश पथिराना के बारे में 2-4 शब्द बोलिए। मतीश पथिराना का कोई भी भरोसा नहीं है दोस्तों, कब मैच पलट दे, कब कुछ कर दे, कब क्या ही कर दे, कुछ भरोसा नहीं है। जब चाहोगे कि अच्छी गेंदबाजी हो जाए तो महेश पथिराना जो हैं एक ऐसे गेंदबाज हैं जो वाइड से भी मुकाबला जिताने की ज़रूरत रखते हैं, तेजाबना रखते हैं कि मैं ये मुकाबला जिता दूंगा दूसरी टीम को वाइड से भी। और धोनी के सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान गेंदबाजों में से भी शामिल हैं इस टाइम पे। जब से चेन्नई सुपर किंग में शामिल हुए तो ऐसा बोला गया था कि एक बार मुंबई इंडियंस उनको कहा कि मुंह चाहा तुमको पैसा देंगे, तुम हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन महेश पथिराना ने कहा कि मैं अपना गुरु और पापा दूसरा जो है MS धोनी को मानता हूं, जिसके कारण से मैं नहीं आ सकता हूं आपकी टीम में। और बहुत सारा पैसा ठुकरा भी दिया था। लेकिन महेश पथिराना का कोई भी भरोसा नहीं, वो कब अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं, क्योंकि कल बेंगलोर के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन जैसे ही मैच पलटता है वैसे ही महेश पथिराना का भी किरदार पलट जाता है। फिर आखिरी ओवरों पर ऐसे वाइड डालते हैं, ऐसे वाइड डालते हैं, अगर 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए तो उसमें से 8 तो वाइड ही महेश पथिराना डाल देंगे। ऐसे ही गेंदबाजों के लिए चेन्नई सुपर किंग जानी भी जाती है। निकलेस पूरन के बारे में थोड़ा बताओ। निकलेस पूरन जब आए थे ना दोस्तों तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थे। पहले दूसरे तीसरे चौथे मैच में ऐसे 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 कारनामे कर दिए कि कोई भी उनके आसपास भी नहीं था। लेकिन जैसे 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 मैच बढ़ा वैसे 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 ही निकलेस पूरन की बैटिंग डाउन होती गई और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि निकलेस पूरन बल्लेबाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई जिस प्रकार लय पकड़ी थी शुरुआत में एकदम से। दिग्वेश राठी के बारे में 2-4 शब्द। दिग्वेश राठी ने कहा है दोस्तों कि ऋषभ पंत ने 27 करोड़ पाया है तो अपने अकाउंट से नहीं बल्कि मैं ऋषभ पंत के अकाउंट से पैसा उड़ाता हूं। जहां पर दिग्वेश राठी मात्र 30 लाख रुपए पर ही लखनऊ की टीम में शामिल हुए, लेकिन इस प्रकार से पैसे उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से पैसे उड़ा रहे हैं कि क्या गए हैं एकदम से। हर एक खिलाड़ी के विकेट पर हर एक सिग्नेचर मार ही देते हैं, ऑटोग्राफ दे ही देते हैं, चाहे उनके दस्तानों पर या ग्लव्स पर नहीं बल्कि अपने हाथों पर दे देते हैं, उनका टिकट काट देते हैं कि भैया तुम हमारे शिकार हो चुके हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, 3-4 लाख का जुर्माना लगेगा या 10 लाख का जुर्माना लगेगा, लगने दो, क्योंकि भैया हमारे पास सबसे बड़ा है कप्तान जो कि सबसे IPL का महान पुरुष है, 27 करोड़ वाला ऋषभ पंत। जो कि ऋषभ पंत के ऊपर भी दोस्तों चर्चा कर देता हूं, क्योंकि ऋषभ पंत का भी फिलहाल कोई भी अजब गजब कारनामे देखने को मिलते हैं, जहां पास खुद संजीव गोयनका हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि भैया तुम ले लो 27 करोड़, लेकिन अभी की अभी टीम की कप्तानी छोड़ दो। लेकिन अब करें तो करें क्या, गोयनका जी भी फंस गए हैं। लेकिन निकलेस पूरन को कप्तान बनाए होते तो शायद कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से निकलेस पूरन का भी खराब फॉर्म चल रहा है उसी प्रकार से ऋषभ पंत का भी खराब फॉर्म चल रहा है, क्योंकि निकलेस पूरन शुरुआत में तो चले थे लेकिन ऋषभ पंत कहीं पे भी नहीं चले हैं। लगता है कि डुबा करके ही मानेंगे एकदम से गोयनका को, जो कि 27 करोड़ के ऊपर खर्च गए हैं। लेकिन जब भी विकेट गिरता है तो अपने भगवान को गोयनका जी बहुत ही सुंदर से याद कर लेते हैं, कहते हैं जा बात भगवान आप हमारे ही साथ हो। लेकिन जब मैच का रिजल्ट निकलता है दोस्तों तो टाएं टाएं फिक्स हो जाते हैं। संजीव गोयनका और ऋषभ पंत को बोलते हैं बेडरूम में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे हम बेडरूम में, यहाँ स्वागत नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार KL राहुल का स्वागत मैदान पर ही कर दिया था, तब से चर्चाएं बहुत होने लगी थी। इसलिए ऋषभ पंत को कुंटा में ले जाते हैं और ले 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 पकम पकाई कर देते हैं। रियान पराग के बारे में कुछ बोलो। रियान पराग भैया बहुत ही हॉटनेस आदमी है, बहुत लोगों का चेक भी करते हैं कि क्या बवाल है, क्या ही धमाल है। लेकिन रियान पराग ने जो KKR के खिलाफ पारी खेली है वो उस दिन से भाई माहौल ही चेंज हो गया है। एकदम से रियान पराग अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी में, एक ही पारी में अपने रिटर्न बुक टिकट कर दिया है, क्योंकि पूरे मैचों पर और पूरे सीजन पर नहीं चले थे, लेकिन एक मैच पर ऐसे चले कि लगातार 5 छक्का और अगले ओवर पर भी 1 छक्का जड़ करके लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। और रियान पराग ने अपने रिटर्न जो है ऑब्जेक्ट कर दी है कि मैं अगले साल फिर से राजस्थान की तरफ से खेलते हुए दिखाई दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि रियान पराग को अब राजस्थान भगा देगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि रियान पराग
दिमाग ने हॉट चेक करके एकदम से 6 छक्कों की बौछार कर दी। लगातार 6 छक्के मारे, एक ओवर पर 5, एक अगले ओवर पर 1, तो वो होते हैं 6 छक्के। तो भैया अजब गजब के कारनामे करके अब रिटर्निंग वाली पोजीशन पर आ गए हैं। जिस प्रकार से आंद्रे रसल भी वो लगातार फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन एक ही मैच पर राजस्थान के खिलाफ रन बना करके वो भी अपने रिटर्न टिकट बुक कर लिए हैं, क्योंकि केकेआर MS धोनी मुकाबला हारे हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? MS धोनी मुकाबला हार रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से हार रहे हैं, बहुत ही जज्बाती से हार रहे हैं। उनको यही कहना चाहूँगा कि भैया आप संन्यास ले सकते हो, आपका समय हो चुका है, आपका समय पूर्ति हो चुकी है, आप संन्यास ले लो। क्यों ऐसा खेलने में तुले हुए हो? आपको क्या लगता है कि आप अगर नहीं रहोगे तो चेन्नई मुकाबला नहीं जीतेगी, अगर चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी? आप हैं तो सब पत्तर पहुंच जाएगी, फाइनल भी पहुंच जाएगी, प्लेऑफ में भी खिताब भी जीत जाएगी। अब हो गया भैया, आपने कारनामे अपने कर दिए हैं, अब आपको इज्जत से सम्मान से ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। MS धोनी बी लाइक, MS धोनी ने कहा कि अगर ये हमारी बायोपिक अभी के टाइम पर रिलीज होती ना तो एकदम से फ्लॉप हुई हो जाती है। मेरे को भी लगता है कि फ्लॉप ही हो जाती है, क्योंकि भैया जिस तरह के MS धोनी के कारनामे हैं उस तरह में लगता है कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, लेकिन MS धोनी की पिक्चर साफ नहीं हो पाती। बना भगवान के भरोसे है कि पहले ही रिलीज हो गई, लेकिन लास्ट में क्या ही बोलूं अब MS धोनी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाइए।